साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब राम मंदिर में लगे रहे, लेकिन फडणवीस ने कमाल कर दिया दोस्तों। और फडणवीस ने ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी कमाल कर दिया। मगर इस कमाल को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है दोस्तों कि भारत की आत्मा पर कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से घात प्रतिघात करने का प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया है। भारत के इतिहास को मटियामेट करने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस की सरकार जब कई दशकों तक सत्ता में रही तो इस सरकार ने दोस्तों भारत के इतिहास को चुन चुन करके हिंदुओं से विहीन करने का प्रयास किया और जो भी मुस्लिम आक्रांता हैं उनको गौरवशाली बनाने का प्रयास किया गया। आखिर क्या किया है फडणवीस ने, क्या किया है केंद्र सरकार ने और कितनी बड़ी खबर है, इसको समझने के लिए थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। पहले आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूं दोस्तों, इसकी चर्चा अक्सर होती है। आजादी के बाद से लेकर 1977 तक जो सबसे बड़ा कार्यकाल है दोस्तों, जो एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, उसमें मुस्लिमों का ही कब्जा रहा। आप ध्यान से एक एक नाम देखिए, मैं इसीलिए ये आपको पूरा दिखा देता हूं। करीब करीब 10 साल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के शिक्षा मंत्री रहे, 47 से लेकर के 1957 तक। फिर उसके बाद कौन बने? मौलाना अबुल कलाम। अच्छा, ये भी उसके बाद भी वही है, ये दो भाग में तोड़ दिया इन्होंने। और फिर इसके बाद देखिए श्रीमाली दूसरे, ये व्यक्ति 5 साल रहे। फिर उसके बाद देखिए हुमायूं कबीर। आप पहले ही लिस्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। उसके बाद छागला आ गए, फिर फकरुद्दीन अली अहमद और बीच में दोस्तों त्रिगुना और वीके राव, सिद्धार्थ शंकर रे और उसके बाद फिर नूरुल हसन जो करीब करीब 5 साल तक रहे, पूरे 5 साल रहे, 1972 से 1977। अब शिक्षा मंत्री ये थे। हुआ क्या दोस्तों समझिए और याद कीजिए, आप अपनी शिक्षा को भी याद कीजिए क्या हुआ था। हम लोग जब एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते थे दोस्तों, तो भारत का इतिहास सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं से ही भरा पड़ा था। हमको सिर्फ यही पढ़ाया जाता था, मुगल काल और कुछ था ही नहीं। कोई दूसरा जो हिंदू नायक है, हिंदू राजा महाराजा है, उसके बारे में तो कुछ था ही नहीं। और छत्रपति शिवाजी की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। आप जानते हैं एनसीईआरटी की किताब में क्या था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाता था वो सिर्फ 1.5 कॉलम का, और पूरा मुगल वंश और कुछ नहीं था। क्या हुआ है नई खबर दोस्तों, आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र सरकार की पहल पर अब देश भर के स्कूलों में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास विस्तार से पढ़ाया जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, सुशासन का इतिहास अब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि एनसीईआरटी के जरिए पूरे देश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। और राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, उसमें बदलाव कर दिया गया और इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की और यह कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पाठ्यक्रम है, पहले 1.5 कॉलम का था, अब 22 पन्नों का अध्याय होगा। आप देख रहे हैं कितना बदलाव है। पहले 1.5 कॉलम और अब 22 पन्नों का अध्याय होगा, विस्तार से पढ़ेंगे। और इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने दी। कहा कि अब देश भर के स्कूलों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाएगा, यह जानकारी दी है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी को 1.5 कॉलम से बढ़ाकर 22 पेज का कर दिया गया है। और इस मुद्दे पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जो डिप्टी सीएम है दोस्तों एकनाथ शिंदे, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। कहा कि इसमें बदलाव अपेक्षित है। हम जिसकी पूजा करते हैं, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हमारी जो भावना है वो जुड़ी हुई है, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, जिन्होंने संघर्ष करने का एक दमखम दिखाया, उसके बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों। जो लोग राम मंदिर में लगे हैं उनको पता नहीं है, जब ये जानकारी मिलेगी तो उनके लिए भी हालत खराब हो जाएगी। वो बोलेंगे क्या कर दिया,
और लेफ्ट लिबरल गैंग को कितनी दिक्कत होगी आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बदलाव आप कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।